अस्सलाम वालेकुम मज़ीद तलबा। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। आज हम बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 8 फर्स्ट ईयर का तफ्तीश निगारी का सवाल इस पर बहस करेंगे। ये 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है, 8 नंबर तफ्तीश के, 2 नंबर उसके अनवान के। इस लेक्चर से पहले तफ्तीश निगारी का जो तरीक़ाकार है, मेरा वो लेक्चर चैनल पे अपलोड हो चुका है, वो ज़रूर देखें। फिर भी मुख्तसर बता देता हूँ, मैंने कुछ हदायत लिखी हैं, अहम हदायत, ताकि जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा, नहीं सुना, उनको आसानी हो जाए। दी गई इबारत को मुख्तसर अल्फाज में बयान करना। आपको जो इबारत दी गई होगी आपने उसको मुख्तसर करना है। कितना मुख्तसर करना है? असल इबारत को 1/3 हद तक मुख्तसर करना है। 1/3 हद तक, मिसाल के तौर पर 150 अल्फाज की वो इबारत है, तो आपने जो तफ्तीश करनी है वो आपके 50 अल्फाज निकलने चाहिए। तमाम अहम निकात का अहाता करना। जो तफ्तीश आप करेंगे उसमें तमाम अहम बातें आ जाएं, तमाम अहम निकात आ जाएं, कोई गैर जरूरी बात ना आए। इबारत का मुनासिब अनवान तजवीज़ करना। अनवान के 2 नंबर होते हैं, इसलिए इबारत की तफ्तीश करने के बाद आपको उसमें से अनवान देना होता है आखिर में। अनवान मुख्तसर और जामे हो, 2 से 3 लफ्ज़ का अनवान होना चाहिए, ज़्यादा तवील अनवान ठीक नहीं समझा जाता। मकालमाती अंदाज को बयानिया अंदाज में बयान बदल दें। देखें, अगर पैराग्राफ आपको मकालमाती अंदाज में दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, तो आपने जो तफ्तीश करनी है वो मकालमाती अंदाज ख़त्म कर देंगे और बयानी अंदाज में तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश का एक ही इक़्तिबास पैराग्राफ बनाएं। तो अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 पैराग्राफ बनाए गए हैं, तो जब आप तफ्तीश करेंगे वो एक ही पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तफ्तीश करते हुए आप 2 पैराग्राफ नहीं बल्कि एक ही पैराग्राफ बनाएंगे। ज़बान सादा और आसान हो तो वो जो पैराग्राफ में मुश्किल अल्फाज हैं उनको आप आसान अल्फाज में बदल देंगे। सवालिया अंदाज की बजाय बयानिया अंदाज में तफ्तीश की जाए। अगर सवालिया अंदाज बताया गया है क्वेश्चन पेपर में जो पैराग्राफ है, तो आप उसमें सवालिया अंदाज भी खत्म कर देंगे और बयानिया अंदाज में लिखेंगे। अपनी तरफ से कोई तबसरा नहीं किया जाता, और कोई जितनी भी जरूरी बात हो आप अपनी तरफ से कोई तबसरा नहीं करेंगे, वही बात बयान करेंगे जो पैराग्राफ में है, और वो भी मुख्तसर करके बयान करेंगे। अब देखते हैं, मैंने आपके सामने एक बात भी लिखी है, उसकी बाकायदा अपनी मशक करते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन आएगा तफ्तीश का जो इक़्तिबास या पैराग्राफ दिया गया होगा वो अनसीन होगा, जरूरी नहीं किताब से आए या हेल्पिंग बुक से आए, इसलिए ये रट्टा लगाने का सवाल नहीं बल्कि समझने का सवाल है। तो मैंने फर्स्ट ईयर की किताब से ये सबक नंबर 3 है, सर सैयद के अखलाक व फ़साइल, यहाँ से एक पैराग्राफ लिया है। तो अगर आपके पास किताब है तो देखें, ये सफ़ा नंबर 10 बनता है और तीसरा पैराग्राफ है दरमियान में, पहले सफ़े पर। मेरी किताब पर मौजूद सफ़ा नंबर 10 है और दरमियान में ये पैराग्राफ है। मुतालिया की आदत इब्तिदा से उनकी रफ़ीक़ कार रही। मैंने ये आगे डाट लगा दिए हैं और इसके बाद एंड पे अल्फाज आएगा, अपने अखबार की फाइल में जो हर वक्त सामने रखा रहता था चिस्पा कर देते थे। अब मैं मुकम्मल पैराग्राफ पढ़ता हूँ और इसकी मैं अमली मशक करके आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह तशरीह करेंगे। सबसे पहले आप सवाल लिखेंगे और मुख्तसर लिखेंगे, तफ्तीश निगारी। उसके बाद ये पहले पैराग्राफ सुन लें। मुतालिया की आदत इब्तिदा से उनकी रफ़ीक़ कार रही। सर सैयद का मुतालिया ना सिर्फ दिल बहलाने या इबारत का लुत्फ़ उठाने के लिए होता था और ना किताबदानी की गर्ज से, जैसा कि मुदर्रिस और तलबा किताब के एक एक लफ्ज़ और जुमले और तराकीब पर गायर नज़र करते हैं, बल्कि उनका मतलब सिर्फ मुसन्नफ़ के ख़यालात से इत्तला हासिल करना होता था। जो बात किताब में उनके काम की होती थी उस पर पेंसिल से निशान कर देते थे
और अगर कोई मजमून किसी अखबार में काम का होता उस वर्क को अलग करके अपने अखबार की फाइल में जो हर वक्त सामने रखा रहता था चिस्पा कर देते थे। तो फर्ज कर लें, हम तसव्वुर करते हैं कि ये पैराग्राफ जो है ये ध्यान में आया है, तो हमने इसकी तरकीब करनी है। कैसे करनी है? आप सबसे पहले सवाल नंबर और फिर तरकीब निगारी लिखकर मुख्तलिफ ये लिखेंगे चौथी लाइन में कि सवाल और जवाब के दरमियान एक लाइन छोड़ दिया करें हमेशा। तो ये ऐसा सवाल है कि बच्चे इसको 3, 4, 5 लाइन में खत्म कर देते हैं। उर्दू में ज्यादा लिखने पर ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो बात को समझिए, ये सवाल आपने करना है तो ये गलती नहीं करनी कि तरकीब 4, 5 लाइन पे करके वो सवाल खत्म कर दें। आपने सवाल इस तरह बनाना जवाब कि ये एक सफ़ा बन जाए, एक सफ़ा के करीब बन जाए। वो कैसे बनाना है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे इबारत के अल्फाज की कुल तादाद। इबारत आपने पढ़नी है और उसके अल्फाज भी गिनने हैं। तो टाइम तो कम होता है बच्चों के पास उर्दू में, तो गिनने बैठेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। वो तरीका भी आपको बता देता हूँ। आप पहली लाइन गिनेंगे, पहली लाइन के अल्फाज गिनते हैं। मुतालिया की आदत ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ये पहली लाइन में 27 अल्फाज हैं। तो इसी तरह ये 4 लाइनें हैं, तो 27 × 4 करके देखें कितने बनते हैं, 108 बनेंगे। इस तरह एक लाइन गिनने से ही मैंने मुकम्मल पैराग्राफ का वो ये निकाल लिया है मवाद के ये 108 अल्फाज बनते हैं। तो 1, 2, 3 लफ्ज़ ऊपर नीचे आगे पीछे हो भी जाए तो उसमें कोई गलती नहीं होती, ठीक समझा जाता है। ये आप मैथ नहीं कर रहे। तो हमारी इबारत के कुल अल्फाज हैं 108। हमने इसको करना है 1/2। तो 1/2 कैसे करना है? 108/3 करेंगे और लिखेंगे तलखीस के लिए दस्तयाब अल्फाज या दरकार अल्फाज हमें कितने चाहिए, हमने वो निकालने हैं। ये देखें 108/3 किया तो ये 36 अल्फाज जो हैं 36 अल्फाज हमारे पास हैं। इसका मतलब है जो हमने तरकीब करनी है वो 36 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। अब देखें इसके बाद मैंने ये लाइन लगा दी और इसके बाद ये लिखा रफ अमल बराए तरकीस। आपने वैसे तो रफ अमल जो है बच्चे आपके सफर पे करते हैं या किसी और पेज पे करते हैं, लेकिन ये रफ अमल आप इसी पेज पे करेंगे और साफ सुथरा लिखेंगे। इससे आपको एक तो ये फायदा होगा कि पेपर चेक करने वाले को ये यकीन हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन खुद किया है, नकल नहीं की है। तो इस तरह आपका पेज भी बन जाएगा। और सबसे पहले आप अहम निकात निकालेंगे और फिर अहम निकात निकालने के बाद आप इन्हीं की मदद से तरकीब बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप पैराग्राफ में से देखेंगे जो अहम निकात है। मैंने सबसे पहले निकाल ये लिखा है कि मुतालिया की आदत इब्तिदा से उनकी रफीक कर रही। तो मैंने क्या किया, इब्तिदा से मुतालिया की आदत इस लाइन को मुख्तसर किया तो मेरे पास ये एक अहम निकात आ गया है। फिर मैंने इबारत पढ़ी सर सैयद का मुतालिया ना सिर्फ दिल पे लाने या इबारत का लुत्फ उठाने के लिए होता था और ना किताब दानी की गर्ज से। तो जैसे कि मुदर्रिस और तलबा किताब के एक लफ्ज़ और जुमले और तराकीब पर गायब नजर करते हैं। यहाँ से मैंने एक अहम निकाला क्या, आम मुदर्रिस और तलबा से मुख्तलिफ तरीका कार। ये देखिए मैंने दूसरा अहम निकाला कि आम मुदर्रिस और तलबा से मुख्तलिफ तरीका मुतालिया। इसके बाद आगे पैराग्राफ से जो मैंने अहम निकाले हैं वो देखें। बल्कि इनका मतलब सिर्फ मुसन्नफ के ख्यालात से इत्तला करना होता था, मुसन्नफ के ख्यालात से आगाही। तो ये देखिए मैंने तीसरा जो लिखा है पॉइंट है ये है मुसन्नफ के ख्यालात से आगाही। इस तरह 3 अहम निकाल ली है मैंने पैराग्राफ में से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे। जो बात किताब में उनके काम की होती उस पर पेंसिल से निशान कर देते थे। ये भी एक हमारा अहम नुक्ता बनता है। एक हो तो नुक्ता अगर ज्यादा की बात हो तो फिर ज्यादा बात को निकात कहते हैं, जेर आती है। तो अहम निकात में एक चौथा पॉइंट ये था, ये निकाला है कि किताब पर पेंसिल से निशान लगाना
और अगर कोई मजमून किसी अखबार में काम का होता था, उस वर्ड को अलग काट के अपने अखबार की फाइल में जो हर वक्त सामने रखा रहता था चिस्पा कर देते थे। यहाँ भी मैंने एक अहम निकाला है कि अखबारी मज़ामीन की फाइल बनाना। ये हमारे रफ अमल में जब ये निकाल निकलेंगे तो फिर हमें पूरी इबारत पढ़ने की बजाय यहीं से हमने बनाने हैं। तो अब अहम बात समझें, हमारे पास अहम निकाल कितने निकले हैं, 1 2 3 4 5, और हमारे हमने तरकीब कितने अल्फाज की करनी है, 36 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपना हर जुमला जो है वो कितने अल्फाज को बना सकते हैं, 5 को अगर 7 से ज़रब दें तो 5 7 35, तो तकरीबन 7 अल्फाज पर हमारा एक जुमला होना चाहिए। तो ये एक अंदाज़ा बन जाता है अगर हम हर जुमले को 7 लफ्ज़ों में, हर अहम निकात को 7 लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह हमारी तरकीब बिल्कुल ठीक निकलेगी। और बच्चे क्या करते हैं कि या बहुत ज़्यादा अल्फाज पढ़ा देते हैं या बहुत ही कम कर देते हैं। तो ज़्यादा लिखेंगे तो वो फिर तरकीब नहीं रहेगी, आपके नंबर कट जाएंगे। इसका तरीका भी समझ लें। अब मैंने इनको अहम निकात को कैसे मुख्तसर किया है आपको बता देता हूँ। हो सकता है एक अहम निकात लिखे तो अल्फाज ज़्यादा भी बन जाए। इसका तरीका ये भी है कि आप पहला और दूसरा अहम निकात मिलाकर भी एक जुमला बना सकते हैं। पहले दूसरे और तीसरे को भी अगर वो सही उसका जो सेम थीम जा रहा है तो फिर आप जो है उस मौजू के मुताबिक ये जुमला बना सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है तरकीश इबारत, यहाँ मैंने बाकायदा इसकी तरकीस की है। तो मैंने पहले जो है निकात था इससे लिया है, सर सैयद को इब्तदा से ही मुतालिया की आदत थी, ठीक हो गया। इसके बाद मैंने लिखा मगर उनका मुतालिया आम लोगों के बरअक्स जुमलों पर गौर करने की बजाय मुसन्नफ के ख्यालात जानने के लिए होता था। अब देखिए मैंने दूसरा, पहला और दूसरा और फिर तीसरा भी साथ पॉइंट मिला दिया है ताकि कम से कम अल्फाज इस्तेमाल हों। यहाँ तक था पहला पॉइंट। फिर बात को समझें, ये बात बहुत अहम है। सर सैयद को इब्तिदा से ही मुतालिया की आदत थी। फिर मैंने ये पॉइंट भी बनाया मगर उनका मुतालिया आम लोगों के बरअक्स जुमलों पर गौर करने की बजाय ये मुसन्नफ के ख्यालात से गाई। तीसरा भी मैंने साथ मिला दिया, मुसन्नफ के ख्यालात जानने के लिए होता था। ये हमने 3 निकात पर जो है इनको बयान करने के लिए ये जुमला बनाया और अब हमने तीनों निकात मिला दिए। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, किताब पर निशान लगाना। फिर मैंने लिखा वो किताब में निशान लगाते और अख्तियारी मज़ामीन की फाइल बनाते। अब देखें चौथा और पांचवा पॉइंट मैंने ये दोनों निकात फिर मिला दिए ताकि कम से कम अल्फाज इस्तेमाल हों, और वो किताब में निशान लगाते और अख्तियारी मज़ामीन की फाइल बनाते। अब ये अल्फाज गिन लें तो ये तकरीबन इतने बनते हैं। अगर 37 या इससे 1-2 लफ्ज़ बढ़ भी जाते हैं, 36 के बजाय 38 भी हो जाते हैं तो वो गलती शुमार नहीं होगी। ये बहस नहीं है, वो ठीक समझा जाएगा। 2-3 लफ्ज़ कम या ज़्यादा हो जाए वो ठीक समझा जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये 38 लफ्ज़ हैं तो तब भी आप यहाँ पे 36 ही लिखेंगे इसके मुताबिक। तो ये हमारी तफसील इस तरह 36 बार पर मुश्तमिल है। तो यही तरीका है, अगर ये इस तरीका आप करेंगे आपका पेज भी बन जाएगा और तर्कीब करने में भी आसानी होगी। आप अहम निकाल सकते हैं। अहम निकाल के साथ आप एक मर्जी अहम नुक्ता भी निकाल सकते हैं, मर्जी अहम निकाल, उसकी मदद से आप अनुमान भी निकाल सकते हैं। अनुमान आमतौर पर या तो पहली लाइन से मिल जाता है या आखिरी से। अगर ऐसा ना हो तो फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ा जाता है, उसमें मौजू को समझा जाता है कि जैसे यहाँ इसके अंदर मुतालिया की बात हुई सर सैयद के, तो तर्ज मुतालिया की बात हुई तो उसके मुताबिक आप गौर फिक्र करके फिर अनुमान दें, वो भी समझ लें। मैंने पहले लिखा मुनासिब अनुमान सर सैयद का तर्ज मुतालिया। अब हो सकता है पेपर चेक करने वाले को ये अनुमान ठीक ना लगे, तो फिर मैंने क्या किया, मुतबादल अनुमानात, 2 मुतबादल अनुमानात भी दे दिए। अगर उसको ये अच्छा नहीं लगता तो इनमें से जो ठीक होगा वो उनको ठीक सही करके मुझे 2 नंबर दे देगा। ये ऐसे ही है जैसे किसी के घर पे बच्चा पैदा हो और लोग किसी से पूछे भी इसका क्या नाम रखें तो वो 2-3 नाम बता देता है, भाई ये भी रख लें, ये भी इनमें से जो अच्छा लगे। तो ये भी इसी तरह है कि इसमें से अगर एक अनुमान ठीक ना मौजू ना लगा पेपर चेक करने वाले को तो वो जो मुतबादल अनुमान में से सही होगा उसके नंबर दे देगा। मुतबादल
अनवान आप देखें। सर सैयद के मुताले का मकसद ये भी हो सकता है लफ्ज़ी मबाइस की बजाय मुसन्नफ़ का ख्याल जानना। तो कोशिश करें आपका अनवान मुख्तसर हो 3 से 4 अल्फाज पर। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। फ़ख्र भट्टी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इल्म का ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।